हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्या बोले, सारे के सारे अपने में इम्पोर्टेंट ही है और यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो आइए फटाफट देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, और ये जो हम वीडियो आपके समक्ष लाए हैं तो ये एसएससी क्रैकर्स के बुक से हमने वीडियो लिया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट देर न करते हुए। तो देखिए दोस्तों, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कौन कौन राष्ट्रीय पार्क और जीव अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो आइए शुरू से देखिए स्टेट वाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट में है अंडमान एंड निकोबार। तो देखिए बिलिंगुअल है यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले भी अपना देख सकते हैं, हम स्लाइड करके हिंदी वाला पढ़ देते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन है, और बता दें कि इसका ऑब्जेक्टिव भी हम करा देंगे लास्ट में इसी वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। जो भी टीसीएस में हाल फिलहाल में मतलब 17 से लेकर 23-24 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें पूछा गया है, तो इस टॉपिक से सारा क्वेश्चन टीसीएस का हम करा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन है तो देख लेते हैं। तो कैंपबेल बे एनपी यानी नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी से नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर है गैलाथिया बे एनपी, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन वंदूर नेशनल पार्क, ठीक है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिर है उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को ही इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं और शॉर्टकट में वहाँ पर एनपी लिखा गया है। तो दोस्तों आइए और इसमें भी है वो भी देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी बे है, ठीक है, और बटन, ठीक है, साउथ बटन, मिडिल बटन इस तरह का रहेगा। देखिए यहाँ पर उत्तर बटन द्वीप है। तो ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं। तो जिसमें बे लगा रहेगा अधिकांशतः और बटन जिसमें लगा रहेगा वो अंडमान निकोबार के ही नेशनल पार्क और जीव अभ्यारण्य होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। नेक्स्ट है सैडल पीक नेशनल पार्क, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। नेक्स्ट है साउथ बटन, देखिए फिर बटन आ गया यहाँ पर, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है राजीव गांधी यानी रामेश्वरम नेशनल पार्क। फिर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम बोलिए, रामेश्वरम से तो वहीं पर है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर साउथ में ही है, तो ये साउथ का कौन सा, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, पापीकोंडा, ठीक है, याद रखिएगा VVI है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कई बार एग्जाम में आया है मौलिंग नेशनल पार्क। तो मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो चर्चित है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं असम का। और दोस्तों एक बार बोल रहे हैं, हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यदि दिक्कत होगा तो आप, और एक चीज़ है कि स्पीडली भी हम बोल रहे हैं, तो स्पीड साइड से आप बटन होगा जो 3 डॉट वाला, वहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। असम में कौन कौन है, तो असम में है आप देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में। डिब्रू सखैवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में। नामेरी, ओरंग, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। कौन कौन, काजीरंगा, मानस, रायमोना, डिब्रू सखैया, दिहिंग पटकाई, नामेरी, ओरंग, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने बिहार में। तो बिहार में देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अब छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, तो इसको भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है गुरु घासीदास यानी इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, गुरु घासीदास को। तो नेक्स्ट है इंद्रावती जिसको कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन में इंद्रावती न देके दे देगा कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, यानी इसी का नाम गुरु घासीदास है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मोरलेम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गोवा में है। मोरलेम कहाँ है, गोवा में। ठीक है, मोरलेम नेशनल पार्क गोवा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं गुजरात में। ठीक है, तो चलिए देखिए फटाफट, ये गुजरात का है। तो गुजरात में कौन कौन है नेशनल पार्क, तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान यानी वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक जिसको वेल वाटर भी बोलते हैं, तो ब्लैक बक ये कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। बहुत बार एग्जाम में आ गया, ब्लैक बक दिया है, ये ब्लैक बक इसको कहीं भी लिखा रहता है, ब्लैक बक भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो याद रखिएगा ब्लैक बक कहाँ है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ का खाड़ी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, आइए हरियाणा में देख लेते हैं। तो हरियाणा में कौन कौन है, तो देखिए हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है, हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा में। कलेसर नेशनल पार्क भी हरियाणा में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली नेशनल पार्क, बहुतों बार एग्जाम में आया है, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, खीरगंगा, खीरगंगा कहाँ है, नेक्स्ट है खीरगंगा, तो ये भी हिमाचल में ही है। ठीक है, इंदर किला, ठीक है, इंदर किला कहाँ है, तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर इंदर किला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंद्रावती है, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेकिन इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए सिंबलबारा, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सिंबलबारा हिमाचल प्रदेश, इंदर किला हिमाचल प्रदेश, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, पीन वैली हिमाचल प्रदेश और ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट को ही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऐसे तो नाग वाला झील भी बहुत सारा जम्मू कश्मीर का है, तो इसमें देखिए काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान में भी नाग लगा हुआ है, ये भी समझ सकते हैं हिंट से कि जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शेष नाग, बैरी नाग, ये सब है ना वहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में, तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको मालूम ही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में। आइए कर्नाटक का देख लेते हैं। तो कर्नाटक का देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन है इम्पोर्टेंट। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। बनेरघट्टा, ये भी कर्नाटक में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में। कुद्रेमुख ऐसे वहाँ एक लोहे की खान भी है बहुत बड़ा, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क। तो नागरहोल जिसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो नागरहोल को किस नाम से जाना जाता है, संजय गांधी नहीं, कौन सा, नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है केरला में। तो केरला में कौन कौन है, आइए एक नज़र इसको भी डालते हैं। तो अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पंबदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ है, केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है, इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी 16 है, तो कभी कभी 16 न भी देगा, खाली मथिकेतन भी देगा, तो ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। पंबदूम दे देगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अनाईमुद्दी कहाँ है, तो केरल में याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे 16 रहेगा तो उससे तो आप मार सकते हैं 16 वाला सारा केरल में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है, एक नज़र देखिए इसको भी। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपूर्णा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजीव गांधी कहाँ है, ठीक है, संजय गांधी कहाँ है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एक माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी माधव नेशनल पार्क,
ठीक है, यहीं पर है मध्य प्रदेश में ही। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि पेंच महाराष्ट्र में भी पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार भी मध्य प्रदेश में। फोसिल्स नेशनल पार्क, तो फोसिल्स नेशनल पार्क भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फोसिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, तो फोसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। चंदोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल भी लिखा जाता है, कहीं गुगामल भी मिलेगा आपको, तो गुगामल कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसको जवाहरलाल नेहरू भी बोला जाता है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी हम बताते हैं पेंच मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा पड़ता है और कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पेंच को यहाँ क्या नाम दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। आइए आगे देखते हैं संजय गांधी। देखिए मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान था, यहाँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या था, यहाँ हम नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है महाराष्ट्र में देख सकते हैं 5 नंबर पर संजय गांधी है, वहीं मध्य प्रदेश में देखिए गांधी नहीं रहेगा, केवल संजय रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में याद है ना, इसमें आप 5 नंबर पर संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जबकि संजय गांधी कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। और संजय गांधी का नाम क्या है, अन्य नाम, तो उसी का अन्य नाम है बोरीवली नेशनल पार्क, यानी बोरीवली कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है तडोबा अंधेरी, इसको बोलते हैं तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क या तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मणिपुर में, तो मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है किबुल लमजाओ जो है, ये कहाँ है, मणिपुर में। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मणिपुर में किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। इसमें संगाई हिरण भी आपको देखने को मिलेंगे, इसी हिरण के नाम पर, संगाई के नाम पर वहाँ पर संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मेघालय में। तो मेघालय में कौन कौन है, बलफक्रम, बलफक्रम कहाँ है, मेघालय में। नोकरेक, नोकरेक मेघालय में है। बलफक्रम, बालफक्रम या बलफक्रम, इसे याद रखिए, बालफक्रम या बलफक्रम, ये कहाँ है, मेघालय में। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने मिजोरम में, तो मिजोरम में कौन है, तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन, ठीक है। एक मोलेम है, ठीक है, एक मोलेम है, कमेंट में बताइएगा, हम बता चुके हैं पहले, मोलेम, ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम, ठीक है। आइए क्या है, मुरलेन है, तो मुरलेन मिजोरम में है। मोलेन कमेंट में बताइएगा कहाँ है, अभी हम ऊपर के स्लाइड में आपको बता चुके हैं, ठीक है। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है। फांगपुई ब्लू माउंटेन या नीलगिरी, फांगपुई नीलगिरी नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। अब मुरलेन नेशनल पार्क भी मिजोरम में। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, तो इंटाकी, इंटाकी कहीं देता है, कहीं इंटंकी देता है, तो इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागालैंड में। इंटंकी कहाँ है, नागालैंड में। आइए उड़ीसा के नेशनल पार्क देख लेते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन है, तो आप देख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है, ठीक है। यहीं पर उड़ीसा में कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, गाहिर माथा में, ठीक है। गाहिर माथा नामक स्थान पर कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें हॉक्सबिल कछुआ, ओलिव रिडले, ठीक है, जितने भी सारे कछुआ होते हैं, चारों की प्रजाति वहीं पाई जाती है। और मगरमच्छ की भी अधिकतर प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन कौन है आप देख सकते हैं, तो राजस्थान में है डिजर्ट नेशनल पार्क, उसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में ही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अब ये डिजर्ट दिया, डिजर्ट मतलब क्या है, मरुस्थल, मरुस्थल राजस्थान ही है, तो कहाँ रहेगा, राजस्थान में ही रहेगा डिजर्ट नेशनल पार्क। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, तो बहुत सारा लड़का का कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स कर्नाटक में मार देता है, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। इसका अन्य नाम है दराह नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का क्या नाम है, दराह नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है, कमेंट में बताइएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सा है, तो सिक्किम में है आपका खांगजेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। खांगजेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है,
थांगचेंगजोंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन है, तो आइए एक नज़र इसको देखते हैं कौन कौन है तमिलनाडु में। तो देखिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गिंडी कहाँ है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी, ये तो तमिलनाडु याद ही होगा। इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई बोलते हैं, तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो तमिलनाडु तो मार दीजिएगा अन्नामलाई के नाम से, लेकिन इंदिरा गांधी कहेगा तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसी का नाम है, अन्नामलाई का, ये भी याद रखेगा। अन्नामलाई का अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। बोरीवली कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई और मुर्दुमलाई कहाँ है, दोनों तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुति राष्ट्रीय उद्यान, मुकुति राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुति को कर्नाटक मत मारिएगा, कर्नाटक भी बहुत सारा हम देखे हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा हम आंसर की जो एनटीपीसी का था उस समय भी ये सब आया था क्वेश्चन, तो बहुत सारे लड़कों का हमने मिलाया था, तो वहाँ पर देखे थे मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारा का मतलब ऑप्शन में चूज किया हुआ गलत, जिसमें मुकुति भी था, तो मुकुति भी लोग मारे, मुकुति भी मारे थे। पूछा था कि तमिलनाडु का कर्नाटक का कौन है, तो वहाँ पर मारे थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लद्दाख, लद्दाख में कौन है, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर नहीं, ये क्या मारिएगा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ, लद्दाख में। देखिए तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर हरीना, महावीर हरीना कहाँ है, तेलंगाना में, याद रखिएगा। महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महावीर हरीना कहेगा तो तेलंगाना में। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, VVI है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, VVI एग्जाम में आने का बहुत चांस है। महावीर हरीना वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में। मृगवनी कहाँ है, तेलंगाना में। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे तो सब अपने आप में इम्पोर्टेंट ही है, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में कौन है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, त्रिपुरा में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन को राजा बारी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, राजा बारी राष्ट्रीय उद्यान। तो बाइसन यानी राजा बारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह भी त्रिपुरा में ही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। पशु वगैरह पशुपालन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो वहीं पर दूध मिलेगा, तो उसी ट्रिक से याद रख लीजिएगा। ऐसा कि दूध कहाँ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में, तो दूध से दुधवा याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आइए उत्तराखंड पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ही गंगोत्री यमुनोत्री सब ग्लेशियर है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। राजा जी उत्तराखंड, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहाँ है नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में ही है, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, ठीक है, फ्लावर वैली जिसे बोला जाता है, फूलों की घाटी, ये कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। फूलों की घाटी किसे कहा है, चमोली को, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। आइए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, तो देख लेते हैं इसको भी एक नज़र। देखिए बक्सा यहाँ दिया है, यहाँ पर बुक्सा भी लिखा जाता है, इसको बुक्सा, ठीक है। तो बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा पश्चिम बंगाल में। जलदपारा, अब देखिए मारा पारा ये सब रहेगा, तो ज़्यादातर टाइटल ये कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में, तो याद रखिएगा, ठीक है। 16 वाला कहाँ, केरल में, ये याद रखिएगा। ऐसा थोड़ा बहुत जिससे आप कर सकते हैं प्रश्न को थोड़ा इधर उधर भी जाए तो देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नेवोरा वैली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नेवरा वैली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही था अब TCS का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया। तो देख लेते हैं फटाफट इसको भी, दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश वालों इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आंसर भी दे दिया गया है, यहाँ पर देखिए, पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? यानी जो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी यानी हिमालय के पूर्वी छोर में के उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। कौन है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, ठीक है। किबू लमजाओ ऐसे दिया है पूर्वी भाग की तरफ का, जो कि मणिपुर में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, तो ठीक है। तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जो प्रश्न कह रहा है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ये सारा का सारा प्रश्न TCS में आ चुका है, ठीक है। तो ये कर्नाटक के कोडगु जिले में है। कौन सा अभ्यारण्य? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के कोडगु जिला में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा करना चाहिए, हमारे प्रति भी कुछ अपने भाई के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो वही होगा मणिपुर का किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो इनमें से दिया गया है, जो कि गिर दिया है, गिर को यहाँ गिरो लिखा गया मिस्टेक से, मानस दिया है, नामदफा है, तो हेमिस है। तो ये इसमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान जो है कि लद्दाख में है? तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। नामदफा अरुणाचल में है, मानस असम में है, गिर कहाँ है? गुजरात में है। चलिए आगे देख लेते हैं। राइट आंसर इज द हेमिस। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में नहीं है, यहाँ पर दिया है। तो देखिए, हम्पी कर्नाटक में ही है। ददुमा जलप्रपात ये तो नहीं है कर्नाटक में। मैसूर पैलेस कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो राइट आंसर दुदुमा जलप्रपात होगा, ये कर्नाटक में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका कहाँ है? तो भीतरकनिका उड़ीसा में। कहाँ है भीतरकनिका? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में है। उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा। कमेंट में बताइएगा पीलीभीत कहाँ है? पीलीभीत। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? क्या त्रिपुरा में, हरियाणा में, असम में या पंजाब में? तो रोवा कहाँ है? रोवा त्रिपुरा में है। रोवा कहाँ है? त्रिपुरा में। रोवा त्रिपुरा में। आइए आगे देख लेते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, यानी कह रहा है बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो बोरेल कहाँ मिलेगा? तो जो बोरेल मिले, तो ये जो बोरेल है ये कहाँ मिलेगा? क्या कर्नाटक में, उड़ीसा में या असम में या पश्चिम बंगाल में? तो बोरेल किस राज्य में है? तो बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये असम में है। कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आंसर नंबर इज द 3। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब 9 नंबर का देख लेते हैं। बोरेल कहाँ है? असम में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये रहा, देखिए। एल्ड की हिरण उप प्रजाति, यानी एल्ड की हिरण उप प्रजाति जिसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी IUCN में रेड डाटा लिस्ट जो होता है ना, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ठीक है, उसका संरक्षण करने के लिए। तो IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया किसको? एल्ड की हिरण उप प्रजाति को। ये केवल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये मणिपुर में केबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है,
मणिपुर के केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में स्थित गलत तरीके से मेल खाता है? यानी गलत तरीके से कौन सा मेल खाता है? क्या मानस जो है ये असम में है? क्या बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है? सुंदरवन उड़ीसा में है? जिम कॉर्बेट जो है यानी कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है? तो हाँ बिल्कुल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, लेकिन सुंदरवन उड़ीसा में नहीं है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत छांटना है, ठीक है, गलत तरीके से जो मेल खा रहा है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, WB में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है ही, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया? यानी भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार, जो तस्करी वगैरह व्यापार वगैरह होता था, तो उसमें उसके रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में, ठीक है, उसको रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बक्सा क्या कर्नाटक में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या पश्चिम बंगाल में? तो बक्सा यानी बुक्सा, तो बुक्सा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? यानी जो किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो किबू लमजाओ कहाँ? मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबू लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। तो ये कहाँ लोकेटेड है? मणिपुर में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज सिचुएटेड इन केरला? यानी इनमें से कौन सा पार्क निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में स्थित है, ठीक है। तो क्या तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा? तो तडोबा महाराष्ट्र में, एराविकुलम जो है ये केरल में है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। संजय गांधी कमेंट में बताइएगा कहाँ है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है, ठीक है। अभी हम बताए थे संजय गांधी कहाँ है और संजय कहाँ है। संजय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और संजय गांधी ये भी जान लीजिए, संजय गांधी कहाँ था? महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेवरा वैली नेशनल पार्क? तो नेवरा वैली कहाँ है? तो नेवरा वैली पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, नेवरा वैली पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज इट्स फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च इन दिसंबर 2020, यानी दिसंबर 2020 में जिसे लॉन्च किया गया। आइए इसको हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। देखिए कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी दिसंबर 2020 में शुरू की गई? तो वो कौन सी शुरू की गई? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी शुरू की गई 2020 में। और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए यहाँ पर पारा आ गया, तो ये इसको भी बंगाल में मत मार दीजिएगा। हम उस समय बताए थे गोरुमारा, ये सब ऐसा टाइटल रहेगा तो बंगाल में। तो कुछ हो कि जो अपवाद में भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन वो कह रहा है, पेम्पारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, तमिलनाडु में, केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, पंजाब ऑप्शन है, यहाँ पर 4 नंबर आगे पेज में मिलेगा। तो ये पेम्पारा कहाँ है? तो पेम्पारा
केरल में है। कहाँ है? केरल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दांदेली अंशी इसका पूरा नाम है। तो दांदेली अंशी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, दांदेली अंशी इसको बोलते हैं, या कहीं कहीं दांदेली न देखे अंशी वन्य जीव पूछ देगा तो आप कर्नाटक में मारिएगा। ये नहीं कि दांदेली पूछेगा तो चकमा खा जाइएगा, अंशी पूछेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दांदेली अलग है अंशी अलग है। तो दांदेली अंशी एक ही है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? तो तुंगभद्रा का ही में से नाम निकला है भद्रा, उसी के नाम पर भद्रा वन्य जीव अभयारण्य है। तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आप बता दिए होंगे, अपने मन में सोच लिए होंगे, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो कह रहा है लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कौन से तट पर? दक्षिणी तट पर, यह भी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु या मेघालय? तो ये कहाँ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हीरापन्ना आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं, हीरालाल पन्नालाल मध्य प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में? तो देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में या मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में या मेघालय में? तो जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत वहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है? तो सरिस्का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। डिजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। केवलादेव भी राजस्थान में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में केवलादेव घाना राष्ट्रीय, देखिए वही क्वेश्चन आ गया था, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी हमने बता ही दिया था, तो ये राजस्थान में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुदुमलाई है? तो मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है, मालूम है आपको। चलिए मुदुमलाई अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली इसे कहा जाता है? तो कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी है? तो नंदा देवी कहाँ है? ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित किस राज्य में डम्पा टाइगर रिजर्व है? तो डम्पा या डम्फा, डम्फा कहाँ है? तो डम्फा आपका मिजोरम में। डम्फा अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये मिजोरम में डम्फा। ठीक है, अब मुरलेन कहाँ है? तो मुरलेन भी मिजोरम में है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी हमने बताया था उत्तराखंड। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है? तो मुरलेन कहाँ है? अभी हमने बता दिया था आपको, मुरलेन कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुरलेन मिजोरम में है। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन 4 में यहाँ पर राइट दिया है, जो कि हमने बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। चलिए आगे देख लेते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में। भितरकनिका उड़ीसा में। पीलीभीत कहाँ है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देख लें इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। अब कुछ महत्वपूर्ण जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको हम देख लेते हैं भारत में। तो आइए एक नज़र इसको भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट से देखते हैं। देखिए भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में, डंडेली अंशी जिसको बोलते हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ, भगवान महावीर एगो महावीर हरिना अभी हमने बताया था। तो ये देखिए वो महावीर हरिना था, ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ है। तो भगवान महावीर कहेगा तो ये कहाँ है, गोवा में। भगवान महावीर गोवा में, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। इंटरव्यू आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान कहाँ, इंटरव्यू आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, अंडमान में। कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ, कच्छ कारोन जिसे बोलते हैं, ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। गधा खच्चर बोलिए, ठीक है। दिबांग कहाँ है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो रोलापाडू कहाँ है, ये रोलापाडू आंध्र प्रदेश में, रोलापाडू आंध्र प्रदेश में। ग्रिजलड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ग्रिजलड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्क्वायरल यानी गिलहरी, कहाँ है सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। ग्रिजलड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में। सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, सेंचल पश्चिम बंगाल में। पेरियार कहाँ है, केरल में है। गोविंद कहाँ है, उत्तराखंड में, गोविंद कहाँ है, उत्तराखंड में। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है। नौरा देही कहाँ है, नौरा देही मध्य प्रदेश में, नौरा देही मध्य प्रदेश में, नौरा देही मध्य प्रदेश में। और नौरा वैली कहाँ है, नेवरा वैली बताइएगा, नौरा देही मध्य प्रदेश में, नेवरा वैली पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। नेक्स्ट है मानस कहाँ है, तो मानस है असम में, मानस है असम में। नेक्स्ट है मुंदानथुरी, मुंदानथुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, मुंदानथुरी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कहाँ है, तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में। लैंडफॉल आइसलैंड अंडमान में, लैंडफॉल आइसलैंड अंडमान में। इतुर नगरम, इतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में, इतुर नगरम तेलंगाना में। कोलेरू बर्ड सेंचुरी, कोलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट, पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ही है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया, तो पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, तो नेलापट्टू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पॉकेट टाइगर रिजर्व, पॉकेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में, अब पॉकेट टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, रिपीट हो चुका है। देहिंग पटकाई कहाँ है, असम में। बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बोरेल असम में है, बोरेल कहाँ है, असम में। देहिंग पटकाई भी असम में, याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ है, हिंदी में यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक, तडोबा अंधेरी, इसको स्लाइड कर रहे हैं, आप एक नज़र देख लीजिएगा हिंदी वालों, ठीक है। बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, लास्ट में दिया है 32 में, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आपको लगा होगा कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी एक लाइक करने से न चूकिएगा। अपने भाई के लिए एक लाइक कीजिए और शेयर दबा के कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रवि जी के एक्सप्रेस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। ओके, बाय।